नमस्कार, जय हिंद साथियों। स्वागत आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल लक्ष्य एजुकेशन पोर्टल में। तो कैसे आप सब? आशा उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे और अपने अपने अध्ययन में व्यस्त होंगे। तो साथियों, आप सभी को पता होगा कि पेपर के अंदर आपको फिलिंग द बैलेंस वाले क्वेश्चन है वो भी आपको देखने को मिलते हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं कक्षा 12 भूगोल विषय की। और आप सभी को पता होगा कि भूगोल विषय के अंदर जो फिलिंग द बैलेंस वाले क्वेश्चन आने हैं वो आपको आधे आधे मार्क्स के देखने को मिलेंगे। तो साथियों, आप सभी को पता होगा कि पहली इकाई के अंदर पहला चैप्टर है जिसका नाम है मानव भूगोल प्रकृति एवं विषय क्षेत्र। और दूसरी इकाई के अंदर साथियों दो चैप्टर हैं, एक तो विश्व जनसंख्या और दूसरे चैप्टर का नाम है मानव विकास। तो पहले चैप्टर में से आपको एक फिलिंग द बैलेंस का क्वेश्चन देखने को मिलेगा और दूसरी इकाई में से आपको देखने को मिलेगा 3 फिलिंग द बैलेंस वाले क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो इनको अच्छे से तैयार करना साथियों, बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से जो महत्वपूर्ण लाइनें हैं वो आज हमने ली है इन दोनों की। तो देखो साथियों, पहला क्वेश्चन क्या पूछा कि प्रकृति और मानव के बीच वेद द्वंद्वता नहीं है क्योंकि प्रकृति और मानव खालिस्तान तत्व है। अब देखो कई स्टूडेंट क्या करेंगे यहाँ पर साथियों, पूरी की पूरी लाइनें लिखेंगे एग्जाम के अंदर। तो आपको है ना ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि परीक्षा के अंदर टाइम का बहुत कीमत होती है। तो इसलिए हमें सिर्फ उत्तर देने का प्रयास करना है। तो इसके अंदर आप सभी क्या भरेंगे? देखो इसके अंदर आपको भरना होगा अविभाज्य। इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना, अविभाज्य यहाँ पर भर देंगे। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। दूसरा क्वेश्चन देखो क्या पूछा है, मानव भूगोल मानव समाजों और खालिस्तान के बीच संबंधों का संश्लेषित अध्ययन है। अब देखो इस परिभाषा को देखकर आपको क्या याद आता है? ये परिभाषा मानव भूगोल की परिभाषा जो कि रेडजेल द्वारा दी गई है। ध्यान रखना किसके द्वारा दी गई है? रेडजेल द्वारा। अपने सिलेबस के अंदर मानव भूगोल की 3 परिभाषाएं हैं वो दी हुई हैं। ध्यान रखना ये तीनों की तीनों परिभाषाएं आपको याद है वो होनी चाहिए। कई बार साथियों इनमें से आपको परीक्षा के अंदर क्वेश्चन है वो देखने को मिलते हैं, तो इसलिए इनको याद करना अति आवश्यक है। तो देखो इसके अंदर आप सभी क्या भरेंगे साथियों, मानव भूगोल मानव समाजों और धरातल यहाँ पर भरना होगा। ये भर दिया धरातल। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तीसरा क्वेश्चन देखो क्या कहता है, यह कहता है कि मनुष्य अपने खालिस्तान की सहायता से अपने भौतिक पर्यावरण से क्या करता है? अन्योन्य क्रिया करता है। तो यहाँ पर आप खालिस्तान के अंदर क्या भरेंगे? यहाँ पर आप सभी को भरना होगा प्रौद्योगिकी। प्रौद्योगिकी भरना होगा। अगले की बात करते हैं। चौथा क्वेश्चन क्या कहता है कि प्रौद्योगिकी किसी समाज के खालिस्तान विकास की सूचक होती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साथियों, इस बार की बोर्ड एग्जाम के लिए याद रखना है। तो क्या भरेंगे साथियों? इसके अंदर आपको भरना होगा सांस्कृतिक। जब हम धीरे धीरे अभ्यास करते हैं तो साथियों अपने आप ही लाइनें हैं वो याद हो जाती हैं। तो आपको अभ्यास करना है, बाकी रटने की कुछ आवश्यकता है वो नहीं होती है। अगला है 5वां क्वेश्चन, प्रकृति का ज्ञान खालिस्तान को विकसित करने के लिए महत्वपूर्ण है। तो 5वें के अंदर आप सभी क्या भरेंगे? तो फिर से आपको लिखना होगा प्रौद्योगिकी यानी कि टेक्नोलॉजी। ये भर दिया। अगले की बात करते हैं। छठा क्वेश्चन क्या कहता है कि आरंभिक उपनिवेशीय युग में भूगोल के अध्ययन का उपागम खालिस्तान और खालिस्तान था। अब एग्जाम के अंदर कई बार साथियों 2 रिक्त स्थान भी देखने को मिल सकते हैं। तो हमें दोनों ही प्रकार के क्वेश्चनों को तैयार करना है। तो क्या पूछा है? देखो छठे का राइट जवाब आप सभी क्या भर सकते हैं? तो इसके अंदर पहले के अंदर आ जाएगा अन्वेषण। यह आप सभी भर सकते हैं। और दूसरे के अंदर आप सभी भरेंगे विवरण। यह आप सभी भर सकते हैं। अन्वेषण का मतलब होता है साथियों खोज। अगले की बात करते हैं। 7वां क्वेश्चन देखो क्या कहता है, किसी देश के खालिस्तान ही उसके वास्तविक धन होते हैं। अब ये दूसरा चैप्टर स्टार्ट होता है जनसंख्या वाला। तो इसके अंदर आप सभी को क्या भरना होगा? लोग भरेंगे साथियों। आप सभी लोग बन सकते हैं या आप निवासी भी बन सकते हैं। अगले की बात करते हैं। 8वां क्वेश्चन क्या कहता है कि 21वीं शताब्दी के प्रारंभ में विश्व की जनसंख्या खालिस्तान से अधिक दर्ज की गई थी। इंपॉर्टेंट है, ये भी एग्जाम की दृष्टि से देखने को मिल सकता है। तो इसके अंदर आप सभी क्या भरेंगे? इसके अंदर आप सभी भरेंगे 600 करोड़। 600 करोड़ या आप सभी भर सकते हैं 6 अरब।
तब भी आपका जवाब है वो राइट माना जाएगा। कई बार क्या होता है साथियों, एक क्वेश्चन के दो उत्तर निकलते होते हैं, तब भी आपको मार्क्स है वो मिलते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। 9वां क्वेश्चन देखो क्या कहता है कि विश्व की जनसंख्या खालिस्तान के रूप से वितरित है। तो इसके अंदर आप सभी क्या भरेंगे, तो असमान आपको भरना होगा, असमान। क्योंकि आप सभी को पता है कि जो जनसंख्या होती है वो एक समान नहीं होती। किसी राज्य में ज़्यादा जनसंख्या देखने को मिलती है तो किसी के अंदर कम देखने को मिलती है। तो इसीलिए अलग अलग रूपों में के अंदर जनसंख्या वो पाई जाती है। 10वां क्वेश्चन क्या कहता है कि जनसंख्या में परिवर्तन खालिस्तान में व्यक्त किया जाता है। तो 10वें के अंदर आप सभी बच सकते हैं प्रतिशत, प्रतिशत। इसको आप सिंबल से भी दर्शा सकते हैं, इसका सिंबल ये होता है, ठीक है। या आपको ये भी देखने को मिल सकता है कि जनसंख्या वृद्धि दर को खालिस्तान में व्यक्त किया जाता है, तब भी आप प्रतिशत ही भरेंगे। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, 11वां क्वेश्चन, और 2024 की बोर्ड एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन है वो देखने को मिला था। तो देखो क्या पूछा कि वह यहाँ तक देखने को मिला था साथियों। तो देखो वह स्थान जहाँ से लोग गमन करते हैं खालिस्तान स्थान कहलाता है। तो क्या भरेंगे इसके अंदर, खालिस्तान स्थान कहलाता है उद्गम, उद्गम स्थान कहलाता है, ठीक है। और जिस स्थान से लोग आगमन करते हैं वह स्थान क्या कहलाता है, तो वह स्थान कहलाता है साथियों गंतव्य, गंतव्य। ये आप सभी को भरना होगा। अगला देखो, लोग बेहतर खालिस्तान और खालिस्तान जीवन के लिए प्रवास करते हैं। ये क्वेश्चन भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बनता है एग्जाम की दृष्टि से, याद रखना। तो 12वें के अंदर आप सभी भरेंगे आर्थिक, आर्थिक और सामाजिक। ये आप सभी बच सकते हैं। अब देखो यहाँ पर क्वेश्चन दो बनते हैं। हमें कई बार क्या होता है अलग अलग रूपों के अंदर क्वेश्चन वो देखने को मिल सकते हैं। तो इसका क्वेश्चन क्या बन सकता है कि लोग प्रवास क्यों करते हैं। तो इसका जवाब होगा लोग बेहतर आर्थिक और सामाजिक जीवन के लिए प्रवास है वो करते हैं। तो हमें ऐसा नहीं है कि जो मैं आपको रिक्त स्थान के अंदर बता रहा हूँ वो आपको रिक्त स्थान के अंदर ही मिले। ये क्वेश्चन आपको एमसीक्यूज के अंदर भी मिल सकते हैं, तो इनको अच्छे तरीके से ध्यान में रखना है, ठीक है। अगला देखो 13वां नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है कि खालिस्तान के अनुसार एशिया में बहुत अधिक स्थानों पर कम लोग तथा कम स्थानों पर अधिक लोग रहते हैं। तो यहाँ पर आप सभी क्या भरेंगे, जॉर्ज बी क्रेसी। एक सेकंड सॉरी, जॉर्ज बी क्रेसी आप सभी भर सकते हैं। अब देखो ये क्वेश्चन आपको एमसीक्यूज के अंदर भी देखने को मिल सकता है कि किसके अनुसार साथियों एशिया में बहुत अधिक स्थानों पर कम लोग तथा कम स्थानों पर बहुत अधिक लोग रहते हैं। तो उसके अंदर 4 आपको चूज करने के लिए ऑप्शन वो मिल जाएंगे, तब भी आपको जॉर्ज बी क्रेसी भरना होगा। अगला है 14 नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है कि लोगों की संख्या और भूमि के आकार के बीच के अनुपात को खालिस्तान कहते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये भी। तो इसको कहते हैं साथियों जनसंख्या घनत्व। क्या कहते हैं, जनसंख्या घनत्व। जनसंख्या घनत्व का सूत्र क्या होता है, जनसंख्या घनत्व का सूत्र होता है साथियों जनसंख्या बट्टे क्षेत्रफल। ये भी आपको ध्यान रखना, 1 नंबर के अंदर आपको देखने को मिल सकता है 1.5 नंबर वाले क्वेश्चनों के अंदर। अगला देखो अंतिम क्वेश्चन इस वीडियो का क्या कहता है कि प्रवास स्थायी खालिस्तान अथवा खालिस्तान हो सकता है। तो क्या भरेंगे आप सभी, इसके अंदर आपको पहले के अंदर भरना होगा अस्थायी अथवा मौसमी, मौसमी हो सकता है। इंपॉर्टेंट है ये भी एग्जाम की दृष्टि से। आशा करता हूँ आपको वीडियो है वो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करना और इस वीडियो को लाइक करना। और अगर आपको निःशुल्क पीडीएफ चाहिए तो साथियों अपना टेलीग्राम चैनल है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन के अंदर प्रोवाइड है, वो करवा दिया जाएगा। तो उससे भी आप जरूर जुड़ें। तो मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।